तो बहुत सारी ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं जिनका सॉल्यूशन अभी तक हमने जो मेथड पढ़े हैं या जो भी मेथड हम आगे पढ़ेंगे उनसे कैलकुलेट नहीं हो सकता है, उसका यूज करके हम सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, एक ऐसा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए हम पावर सीरीज मेथड का यूज करते हैं। तो हमारा एक नया मेथड है, तो हम एक नया मेथड सीखेंगे और इस मेथड से हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और मोस्टली ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनका सॉल्यूशन आपका इजीली नहीं निकल रहा था, जो मेथड हमने पढ़े थे उन्हीं से। ठीक है, तो वी विल फाइंड सॉल्यूशन बाय यूजिंग पावर सीरीज मेथड। अब पावर सीरीज मेथड क्या होती है, पहले पावर सीरीज समझते हैं फिर मेथड पे आते हैं। ठीक है, लेट अस डिस्कस पावर सीरीज। पहले हम पावर सीरीज की बात कर लें कि पावर सीरीज क्या होती है। पावर तो मालूम ही है। ठीक है, जैसे किसी एक वेरिएबल की आपके पास पावर इंक्रीज करते जाओ तो इंटीग्रल पावर इंक्रीज होगी, जैसे 1 2 3 4 5, इसी टाइप से इनफाइनाइट तक पावर्स आपकी इंक्रीज हो सकती है। और सीरीज का मतलब क्या होता है, सम ऑफ टर्म्स। ये सम ऑफ टर्म्स होती है सीरीज में कन्वर्ट होती है, इनके साथ में कोई ना कोई कोफिशिएंट तो होगा ही। मान लो an -1, an-2, an-3, नहीं तो अपन a0 से भी लिखते थे, जरूरी नहीं कि an से लिखें, ऐसा भी लिखते थे a0 a1 a2 a4, इस प्रकार से आगे। तो ये जो सीरीज बन रही है इस टाइप की सीरीज को हम बोलते हैं पावर सीरीज। ठीक है, और जरूरी कि x की पावर में बने, x माइनस ए की पावर में भी सीरीज हमारी बन सकती है, तो x माइनस ए की पावर्स भी हो सकती है। ठीक है, साथ में कुछ कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो सकते हैं। c1 मान लो पावर 0 है तो c1 c2 ऐसे यहाँ पे c3, इसी टाइप से ये भी सीरीज आपकी बनेगी। ये x माइनस ए की पावर्स में है, तो ये जो सीरीज होती है इनको हम बोलते हैं पावर सीरीज। और इन पावर सीरीज से गाउस ले लीजिए, यूनिट 1 पढ़ रहे हैं अभी, तो ये जो पावर सीरीज आपकी, इसका मेथड हम पढ़ेंगे कि इस पावर सीरीज से कैसे हम सॉल्यूशन पे पहुंचेंगे। भाई इस पावर सीरीज की हेल्प लेकर के हम कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन का अवकल समीकरण का हल निकालेंगे, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो कुछ आपके पहले से आपके कुछ पावर सीरीज आपके पास हैं, तो मैं कहता हूँ कि फर्स्ट ईयर से आपने मैक्लॉरिन पढ़ी है, टेलर पढ़ी है, और उसकी हेल्प से, और हमने बायनोमियल भी पढ़ी है 11th स्टैंडर्ड में, तो हमने बहुत सारी सीरीज पढ़ी हुई है, और ये सारी पावर सीरीज ही थी। जैसे 1 माइनस एक्स, उसको हम क्या लिखते थे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये पावर सीरीज है। e की पावर x, इसकी भी पावर सीरीज है हमारे पास, 1 प्लस एक्स प्लस इस टाइप से इनको भी हम एक्सपांड कर सकते हैं। तो कुछ पावर सीरीज के एग्जांपल्स हमें पहले से फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं। cos x की सीरीज बनाई हमने, sin x की भी सीरीज बनाई है। cos x की सीरीज क्या थी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन फैक्टोरियल 2 प्लस माइनस, ठीक है। sin x की भी सीरीज हमने क्रिएट की है ऐसे बहुत बार। तो ये जो हमारी पास सीरीज आई है, इनको हम जनरल फॉर्म में अगर ऐसा लिखे, सिग्मा, सिग्मा ही क्या है, एक्स पावर आर, आर की वैल्यू 0 से इंफिनिटी, इनफाइनाइट तक है। ऐसे इसको भी लिख सकते हैं, एक्स पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल, और आर की वैल्यू 0 से अप टू इंफिनिटी। इसे भी हम ऐसे लिख सकते हैं, इसमें अल्टरनेट टर्म चल रही है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो -1 की पावर आर, पहली 1 आर इक्वल टू 0 पे पहली पॉजिटिव हो जाएगी, फिर नेगेटिव पे पॉजिटिव आ जाएगा, अप टू इंफिनिटी। एक्स पावर 2r डिवाइडेड बाय जितना भी ऊपर नंबर है पावर वही नीचे फैक्टोरियल में चल रहा है, 2r फैक्टोरियल। ठीक है, सिमिलरली साइन में
-1 पावर r x पावर 2r + 1 डिवाइडेड बाय 2r + 1 फैक्टोरियल। तो इस टाइप से हम इसको, ये कुछ पावर सीरीज है जो हम बहुत सालों से पढ़ते आ रहे हैं 11th स्टैंडर्ड से लेके अभी तक, और ये सारी पावर सीरीज हमने अब जाकर के हम इस पावर सीरीज का हम यूज करेंगे सॉल्यूशन फाइंड करने। ठीक है, स्टार्ट करते हैं मेथड। सबसे पहले तो एक सिंपल क्वेश्चन समझाता हूं मैं आज, फिर मैं और थोड़ा डिटेल में जाऊंगा। पहले तो सिंपल क्वेश्चन समझो कि कैसे क्वेश्चंस होते हैं, फिर हम बाद में और थोड़ा डिटेल में समझाएंगे कि कुछ हम सिंगुलर पॉइंट और ऑर्डिनरी पॉइंट की बात भी करेंगे। बट उस तक पहुंचने से पहले मैं सिंपल एक क्वेश्चन समझा दूं जिससे आप समझ में आ जाए कि करना क्या है। ठीक है, फिर हम और कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, तब आएगा समझ में आपको। तो जैसे सिंपल एक क्वेश्चन ले लेते हैं, dy/dx - y = 0। इसको आपको सॉल्व करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, सॉल्व करना है, लेकिन साथ में बोलते हैं कि बाय पावर सीरीज मेथड। ठीक है, तो कोई अगर डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है तो पावर सीरीज मेथड से सॉल्व करना है। मैं स्टेप वाइज दिख रहा हूं। स्टेप नंबर 1, पहली स्टेप में हम इसका सॉल्यूशन मान लेते हैं। ठीक है, लेट द सॉल्यूशन बी, पहली स्टेप में हम इसका सॉल्यूशन मानते हैं। ठीक है, माना कि हल, इसका हल जो दिया गया आपको समीकरण है, जो क्वेश्चन दी गई है उसका सॉल्यूशन पहली स्टेप में मानते हैं, और इसका जो सॉल्यूशन आएगा तो y की वैल्यू। ठीक है, और उसको हम क्या मानेंगे, a0 प्लस a1x प्लस a2x², एक पावर सीरीज ले लेंगे, और यानी कि सिग्मा an x की पावर n और इनकी वैल्यू 0 से इंफिनिटी, ये हो जाएगी आपकी पावर सीरीज। ये पावर सीरीज को हम मान लेंगे सॉल्यूशन, पहली स्टेप। स्टेप नंबर 2, अगर ये सॉल्यूशन है तो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर, ऑब्वियस बात है, सॉल्यूशन आप किसे कहते हो, ऐसा वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, जो समीकरण को संतुष्ट करे, वो सॉल्यूशन कहलाता है। तो यहाँ भी हमारे पास यही है कि जो सॉल्यूशन है, अगर मान लीजिए सॉल्यूशन है तो ऑब्वियस बात है कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो इक्वेशन में आपका दो टर्म है, एक तो dy/dx डिफरेंशियल y, और दूसरा है y। तो y तो आपने मान ही लिया है, तो बचा dy/dx, इसको है ना डिफरेंशिएट कर लेते हैं। सेकंड स्टेप में इसको डिफरेंशिएट किया जाएगा, अपकलित किया जाएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन। अब कितनी बार करना है वो क्वेश्चन में दिया जाएगा, एक बार के लिए पूछा है कि 2 बार है। एक और टर्म होती है कोई d2y/dx2, तो ये 2 बार करना पड़ता है डिफरेंशियल। अभी आपको एक ही बार डेरिवेटिव दिया है, जितने ऑर्डर का दिया उतनी बार डिफरेंशियल करना पड़ेगा। ऑर्डर समझ में आता है ना, इसका ऑर्डर क्या है, 41, एक बार डिफरेंशियल है तो केवल एक बार डिफरेंशियल करना पड़ेगा। अगर इसका ऑर्डर 2 होता तो हम 2 बार डिफरेंशियल करते, 3 होता तो 3 बार कर देते। तो इसको एक बार इसको डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे डिफरेंशियल करोगे तो आएगा dy/dx, और डिफरेंशियल करने पे आपको a0 का तो 0 जाएगा, बचेगा a1 प्लस 2a2x। ठीक है, ये आपका dy/dx आ गया। स्टेप नंबर 3 में फिर हम ये वैल्यू उठा करके इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो पुट कर देंगे हम जो भी वैल्यूज आपको पास डिफरेंशियल करके आई है इन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, दिए गए अवकल समीकरण में क्या क्या वैल्यू की रिक्वायरमेंट है, एक तो dy/dx की रिक्वायरमेंट है और दूसरा y की रिक्वायरमेंट है, उसको रख देंगे। ठीक है, और जैसे वैल्यू पुट करोगे जैसे वैल्यू पुट करेंगे तो dy/dx की वैल्यू देगी a1 मिलेगा dy/dx,
तो इसका माइनस वाई है, तो माइनस वाई की वैल्यू, ठीक है, और इक्वल टू में क्या है 0। वैल्यू पुट करने के बाद स्टेप नंबर 4 अरेंज कर लो इन पावर्स, ठीक है, घातों में व्यवस्थित कर लो इसे। अरेंज करने का मतलब है जैसे कांस्टेंट आपके पास ये दो टर्म है, तो a1 माइनस ए नॉट, ये दोनों एक साथ हो जाएंगी, प्लस x वाले आपके पास ये दो टर्म है, एक तो 2a2 और प्लस a1, तो 2a2 माइनस a1 x कॉमन आ जाएगा, ऐसे प्लस एक्स स्क्वायर वाली टर्म, ठीक है। इसी प्रकार आगे ये हो जाएगा 0, ठीक है। चाहो तो उसके बाद वाली टर्म भी लिख सकते हैं, एक्स क्यूब वाली टर्म जो आएगी तो क्या होगा 4 1 2 2 3 4 माइनस a3 एक्स क्यूब और इक्वल टू 0, ये हो जाएगा आपका अरेंजमेंट। अब इस अरेंजमेंट के बाद में स्टेप नंबर 5, अब दोनों, अब इसको क्या करो, जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ पावर्स ऑफ एक्स, ठीक है, उसको कंपेयर कर लो, कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ पावर्स ऑफ एक्स, एक्स के घातों की तुलना करने पर, ठीक है। तो इसका स्टेप नंबर 5 में कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है उनको हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर किससे करेंगे भाई, इधर जो लेफ्ट हैंड साइड में जो आपकी इक्वेशन आ रही है लास्ट वाली, ये जो यहाँ पर, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में देखो तो आपके पास भाई कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो कोफिशिएंट आपका एक्स का कोफिशिएंट है, ये एक्स स्क्वायर का, एक्स क्यूब का, ये सब कोफिशिएंट ही तो हैं, और इक्वल टू में सबका आंसर क्या आ रहा है 0। 0 कैसे आएगा, तो एक ही कंडीशन है कि ये सारे के सारे कोफिशिएंट 0 होने चाहिए ना, अगर जब तक ये 0 नहीं होंगे तब तक आंसर सॉल्व करके 0 कैसे आएगा। तो जैसे हम कंपेयर करेंगे दोनों तरफ, तो आपको मिल जाएगा कि a1 माइनस ए नॉट की वैल्यू 0, 2a2 माइनस a1 की वैल्यू 0, 3a3 माइनस a2 की वैल्यू ये भी 0, 4a4 माइनस a3 की वैल्यू ये भी 0। इसी प्रकार आगे डैश डैश जारी रखने पर, तो ये आपकी हो जाएगी 5 स्टेप्स। उसके बाद लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे लास्ट स्टेप नंबर 7 5 सॉरी 6, स्टेप नंबर 6 में क्या करेंगे, जो वैल्यू आई है ना पहले a1 माइनस ए नॉट, तो इससे आपकी a1 की वैल्यू क्या गई ए नॉट, दूसरा वाला जो है वो है 2a2 की वैल्यू a1 है और a1 की वैल्यू ए नॉट है, यानी कि a2 की वैल्यू आ गई आपकी ए नॉट अपॉन 2। तो सारा कुछ एक वेरिएबल में बदल देंगे, ए नॉट में बदल देंगे पूरा, ठीक है, या दो में बदलेगा, तो 3a3 माइनस a2 इक्वल टू 0 रखते हैं, इक्वल टू 0 है, उसको जब सॉल्व करोगे तो 3a3 की वैल्यू क्या आएगी a2, और a2 की वैल्यू क्या है ए नॉट अपॉन 2, ये क्या आएगा ए नॉट अपॉन 2 और इंटू 3। ऐसे नेक्स्ट है 4a4 की वैल्यू a3, और यहाँ से आपको a4 मिल जाएगा, a4 की वैल्यू क्या मिलेगी a3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 इंटू 4, तो ए नॉट अपॉन ये हो जाएगा तुम्हारा फैक्टोरियल 2। देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, ए नॉट अपॉन फैक्टोरियल 3, लास्ट वाले होते हैं ए नॉट अपन फैक्टोरियल 4, और इसी प्रकार आगे सारी वैल्यू मिल जाएंगे, a1 की वैल्यू ए नॉट, a1 a2 की वैल्यू ए नॉट अपन फैक्टोरियल 2, a3 की वैल्यू मिल गई मुझे ए नॉट अपन फैक्टोरियल 3, और a4 की वैल्यू मिल गई ए नॉट अपन फैक्टोरियल 4, ठीक है। आखिरी स्टेप में जो आपने इक्वेशन मानी थी ना, ये वाली जिसको सॉल्यूशन माना था, जिसका आपको फाइनल सॉल्यूशन लिखना है,
तो स्टेप नंबर 7, पुट द वैल्यूज a0 a1 इन y, ठीक है। तो y में a0 a1 a2 इनका मान रखने पर जैसे वैल्यू पुट करेंगे सारी, तो y की वैल्यू जाएगी a0 का तो a0 रहेगा, a1 की वैल्यू जाएगी a0 x, a2 की वैल्यू जाएगी a0 एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 और प्लस फिर से a0 एक्स क्यूब फैक्टोरियल 3 और इस सभी में से अगर a0 कॉमन ले लिया जाए, इन सभी से a0 को कॉमन ले लिया जाए तो आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, ठीक है। और ये जो आपके पास ब्रैकेट में आया ये सीरीज है, अभी लिखी थी मैंने, और आपको याद भी होनी चाहिए कि किसकी सीरीज बन रही है, e की पावर x की, ठीक है। तो ये एक्सपोनेंशियल x की सीरीज बन गई हमारी फाइनली। इस टाइप से ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा। ये पावर सीरीज मेथड से हमने सॉल्व कर लिया थे, ठीक है। ये जो इक्वेशन है इसको हमने पावर सीरीज मेथड से सॉल्व किया है, फाइनल वैल्यू आ गई। तो 7 स्टेप्स रहेंगे, हालांकि स्टेप बाय थोड़ा ना सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन तो पूरा आपको लिखनी पड़ेगा तरीके से, लेकिन मैं स्टेप बता दी ताकि आपको याद रहे कि इसमें हमें करना क्या है। पावर सीरीज में, पावर सीरीज का मतलब आपको पहले से ही सॉल्यूशन पता है, बस आपको इनकी a0 a1 a2 ये जो आपके कांस्टेंट है इनकी वैल्यू नहीं मालूम है, बस वही फाइंड करनी है, ठीक है। तो पावर सीरीज के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन मिल गया, वैल्यू पुट की डिफरेंशियल करने के बाद, और फिर फाइनली जब आपका कंपेयर कर देंगे तो कंपैरिजन से आपको सारे कोफिशिएंट मिल जाएंगे, गुणांक। और जैसे कोफिशिएंट को आप गुणांकों को सॉल्व करेंगे तो आपको सारे के सारे जितने कोफिशिएंट है a0 a1 a2 a3 तो सारे एक ही में कन्वर्ट हो जाएंगे, a0 में या a1 में या दो में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा हो गया तो आपको फाइनल सॉल्यूशन आ गया। अब जो सीरीज बन रही है वो पहचान में भी आनी चाहिए आपके, ठीक है, कि आपको याद भी आनी चाहिए कि ये सीरीज कौन सी थी, ठीक है। तो इस टाइप से हम इसको सॉल्यूशन कर लेंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं, देखो एक सवाल और, आज केवल ओवरव्यू के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, समझ में आ जाएगा तो आप स्टार्टिंग के क्वेश्चन थोड़ा ट्राई करोगे, फिर मैं थोड़ा और डिटेल समझाऊंगा कि इसमें अब क्या क्या चीजें हमें सोचनी पड़ती है, क्या क्या होता है कंडीशन। अब जैसे इसे सॉल्व करना है बाय पावर सीरीज मेथड, तो सिंपल सी बात है, इसका जो सॉल्यूशन है वो पहले से हमें पता है पावर सीरीज में। तो माना कि इसका हल वो हमें पहले से पता है, y की वैल्यू क्या होगी a0, और इसको हम कहते हैं सिग्मा e n x पावर n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, ठीक है। अब इसको दो बार डिफरेंशियल करने को कहा, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब इसको करो डिफरेंशियल, तो फिर आपको वैल्यू जो चाहिए तो y चाहिए, मिल गया, दो बार डिफरेंशियल करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएटिंग डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, समीकरण 2 फलन करने पर, जैसे डिफरेंशियल करोगे तो x आएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा, एक बार और करना पड़ेगा, तो 2a2
6a3 इस टाइप से आएगा वैल्यू। लेकिन आपने मुझे आगे अगर बहुत बार अगर सॉल्व करना है तो जनरल टर्म हम कैसे रखेंगे? जनरल जो टर्म लिखेंगे, देखो जनरल वाली जो वैल्यू लिखी जाएगी एक बार डिफरेंशियल करने पर वो आपके पास आएगी n x की पावर n-1 और इसको डिफरेंशियल करेंगे फिर से तो आएगा n-1 an x की पावर n-2 और n की वैल्यू 0 से इंफिनिटी। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं इसे, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। सिंपल सी बात है कि अब इसको वैल्यू पुट करनी। नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि हमारी क्वेश्चन 1 में वैल्यू पुट की जाएगी, कौन से? सेकंड और फोर्थ से। तो पुट द वैल्यू ऑफ y dx2 इन इक्वेशन 1। समीकरण 1 में y और सेकंड डेरिवेटिव दोनों का मान रखने पर वैल्यू पुट कर देते हैं। जैसी वैल्यू रखेंगे तो आपके पास आएगा 2a2, ठीक है। ये सारी टर्म्स आ जाएंगी आपके पास। सेकंड डेरिवेटिव और तो सेकंड डेरिवेटिव को रखें तो क्या आएगा 2a2 प्लस 6a3x प्लस अगला टर्म क्या होगा वो भी लिख सकते हैं इसमें, यहाँ पे वैल्यू पुट करके 0 1 2 3 वैल्यू पुट करोगे तो आपको सारी टर्म्स आ जाएंगी इसमें। तो जनरल टर्म लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे हम अगला टर्म लिखेंगे तो कितना है 6, तो 4 इंटू 3 12 a4 एक्स स्क्वायर, तीन टर्म लिख लेते हैं। ये आ गया पहला आपका सेकंड डेरिवेटिव और प्लस y की वैल्यू और इक्वल टू क्या 0। और जब इसको हम अरेंज कर लें तो अरेंजमेंट से आपके पास क्या बनेगा 2a2 प्लस a0 प्लस 6a3 प्लस a1 और x कॉमन आ जाएगा प्लस 12a4 प्लस a2 एक्स स्क्वायर। तो इस टाइप से कोफिशिएंट आपको मिल जाएंगे इसमें। और अगला टर्म भी अगर मैं चाहूँ लिखने को तो 12 के बाद अगला क्या आएगा 20, 5 इंटू 4 a5 प्लस a3 एक्स क्यूब इक्वल टू 0। अब ये सारे टर्म्स हमसे कंपेयर कर लें तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट, ठीक है। कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ पावर्स ऑफ एक्स, ठीक है। एक्स के घातों की तुलना करने पर जैसे आप कंपेयर करोगे तो आपको टर्म क्या क्या मिलेगी, देख लो। कंपैरिजन कर लेते हैं और कंपेयर करेंगे तो पहला तो आएगा 2a2 प्लस a0, ये वैल्यू जाएगी 0 और यहाँ से तुम्हारे पास a2 आ जाएगा a0/2 माइनस का, ठीक है। अगली वाली जो टर्म है वो है 6a3 प्लस a1 और यहाँ से a3 आ जाएगा तुम्हारे पास माइनस का a1/6, ठीक है। नेक्स्ट जो टर्म आएगी x की पावर 12a4 प्लस a2 और a4 की वैल्यू होगी माइनस का a2/12 और a2 की वैल्यू आपके पास है माइनस a0/2। तो ये जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और a0 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2 हो जाएगा 24। ऐसे नेक्स्ट आएगा 20 a5 प्लस a3 इक्वल टू 0। सॉल्व करने पर a5 की वैल्यू मिल जाएगी माइनस a3/20 और a3 की वैल्यू आपकी है माइनस a1/6, तो हो जाएगा a1/6 इंटू 20 120
तो ये मुझे पता है कि माइनस ए नॉट अपन फैक्टोरियल 2 होता है, 6 जो होता है वो फैक्टोरियल 3 होता है, 24 फैक्टोरियल 4 होता है, 120 फैक्टोरियल 5 होता है। ठीक है, तो अब ये सारी वैल्यू आपकी मिल गई हैं, बस ये सारी वैल्यू उठा करके सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एंड सो ऑन। इसी प्रकार आगे होगी तो इनफाइनाइट पावर था, लेकिन सारी तो नहीं कंपेयर कर सकते, एक आदत पता चल गया मुझे यहाँ पैटर्न क्या बन रहा है, उस हिसाब से हम इसको सॉल्यूशन लिख देते हैं। अब ये सारी वैल्यू उठा करके रख दीजिए, तो पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए नॉट, A1, 3 इन इक्वेशन 1, समीकरण एक, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2, समीकरण 2 में ए नॉट, A1, A2 ये सारी वैल्यू रख रहे हैं। ठीक है, और जब ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो आपको y की फर्स्ट वैल्यू ए नॉट तो ए नॉट ही रहेगी, प्लस A1 की वैल्यू A1 ही रहेगी, क्योंकि A1 की वैल्यू तो है नहीं हमारे पास, A2 से स्टार्ट हुआ है, तो A2 की वैल्यू है माइनस का ए नॉट अपन फैक्टोरियल 2, फिर A3 माइनस A1 अपन फैक्टोरियल 3, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, A4 की वैल्यू प्लस ए नॉट अपन फैक्टोरियल 4, नेक्स्ट A1 अपन फैक्टोरियल 5। ठीक है, तो देखो दो पॉजिटिव, दो नेगेटिव, दो पॉजिटिव, तो अगली टर्म भी माइनस की होगी, अल्टरनेट चल रहा है, तो आप कुछ चाहो तो लिख सकते हो इसे 4, 5, 6, दो नेगेटिव आएंगी अब, है ना, तो पैटर्न बन गया, तो पैटर्न के हिसाब से अपन आगे बढ़ा सकते हैं इसको। अब इसमें से कॉमन ले लिया जाए, ए नॉट आ रहा है और एक A1 आ रहा है, दो चीजें कॉमन आ रही हैं, जैसे ए नॉट कॉमन लेंगे तो आ जाएगा आपके पास 1। सर एक्स की वैल्यू नहीं रखेगी सर? हाँ एक्स भी रहेगा, वो लिखना पड़ेगा ना, एक्स पावर 5, एक्स पावर 6, एक्स पावर 7, तो ये 1 माइनस ए नॉट, ऑफ ए नॉट तो कॉमन आ गया, बचेगा एक्स स्क्वायर अपन फैक्टोरियल 2, तो प्लस एक्स की पावर 4 अपन फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स की पावर 6 अपन फैक्टोरियल 6, प्लस A1 कॉमन ले लें, तो एक्स माइनस एक्स क्यूब अपन फैक्टोरियल 3 और प्लस एक्स की पावर 5 अपन फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स की पावर 7 अपन फैक्टोरियल 7 प्लस प्लस डेट एक्स इनफाइनाइट हो जाएगा। और जो पहली वाली टर्म है ये कॉस की टर्म बन रही है, कॉस एक्स की, और दूसरी वाली जो है वो साइन एक्स की सीरीज है, यही आपका फाइनल सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, तो ये तो आपका सीरीज मेथड का पहला सॉल्यूशन, इस टाइप से हमें सॉल्व करना है सीरीज मेथड में स्टार्टिंग।